वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त हम बात कर रहे थे क्षेत्रमिति मेजरमेंट पार्ट नंबर 2। दोस्तों ये पार्ट नंबर अगर 1 और दोस्त ये पार्ट नंबर जो आपको 2 है, इतना पढ़ के जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नोट डाउन करके जाते हैं, कंसेप्ट समझ के जाते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आइए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक गोला हमने बना दिया, आप लोग जानते हैं यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे ये क्या होता है, यहाँ पर यहाँ ओ क्या है, इसका सेंटर है, केंद्र है, और दोस्तों ये होती है त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये जो त्रिज्या के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को याद होगा है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 पाई क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्त वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात गोले के, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/3, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर पाई लिखेंगे आर क्यूब। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, आप लोगों को इसको नोट डाउन करिए। लेकिन यहाँ पर दो गोलों की बात कर रहा है, तो एरिया कैसे लिखेंगे या क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A1, यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 A2 लिखेंगे। अब जानते हैं ये 4 पाई क्या है, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट, इसको हटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर A1 A2, तो यहाँ पर क्या होगा R1 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये R2 का स्क्वायर। ये जानते हैं 4 पाई दोनों में कांस्टेंट है, कट जाएगा। इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है दोस्तों 1/2। अब जानते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, R1 अपान R2 इक्वल टू क्या, इस साइड कड़ी लग जाएगी, 1 बाई क्या होगा √2 होगा, 1 के वर्गमूल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो लेकिन दोस्त पूछ रहा है वॉल्यूम में देखिए क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्यूब होता है, ये भी कांस्टेंट हट जाएगा। तो वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे V1 अपान V2। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर चाहिए देखिए क्यूब चाहिए, देखिए यहाँ पर क्यूब, देखिए क्यूब किए गए तो इस साइड भी आपको करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पर तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर V1 अपन V2 लिख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा जानते हैं, स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, लेकिन ये कड़ी रह जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं, रेशियो में लिखना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, 1:2√2। तो कौन सा आंसर मैच किया, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस फार्मूले को नोट डाउन करिए, इस तरह लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सेम कंसेप्ट वही है, इस सवाल का भी कंसेप्ट वही है। आप फार्मूला याद है तो निश्चित रूप से आप आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर गोले का आयतन की बात कर रहा है। अभी आयतन के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने बताया कि यहाँ पर लिखना R1 क्यूब अपान क्या लिखेंगे R2 का क्यूब। हमने जानते हैं 4 यहाँ पर 4/3 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कांस्टेंट है, अचर है दोस्तों, वो डायरेक्टली हट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर क्या है R1 R2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको दोस्त, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ R1 के स्थान पे क्या लेंगे, R लेंगे, तो R क्यूब हो जाएगा। और जो R2 लिए थे यहाँ पर क्या लेंगे, R क्यूब लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो इसका ये तो क्या हो गया, ये आयतन, इसका रेशियो दिया गया 8 बाई क्या यहाँ पर 27। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 2/3 का होल क्यूब ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों ये जानते हैं क्यूब दोनों साइड से हटा सकते हैं। अगर R बाई क्या है, इस कैपिटल R लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 2/3 होगा, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पे क्यूब था, यहाँ भी क्यूब है, यह पावर में क्यूब, हर जगह से क्यूब आप यहाँ पर ये हटा सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, हटाने का मेथड। अब दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर क्या होगा, आप देखिए कह रहा कि कैपिटल R में से स्मॉल r घटाइए। देखिए यहाँ पर इसमें से घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर तो यह 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 में से हमने 2 लीजिए घटा लिया। और यहाँ पर कह रहा अनुपात निकालना है, तो अनुपात मतलब क्या है, या अनुपात लगा दीजिए। आपको क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू देखिए 2 है, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1:2 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, बस ये नोट डाउन करिएगा। हमने आपको बताया कि अगर त्रिज्या हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 क्या होता है, पाई क्या होगा R क्यूब होगा। लेकिन दोस्तों जब भी हम रेशियो की अनुपात करेंगे, अनुपात की बात करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हटा के लिखेंगे, आपकी समय बचेगा, क्योंकि बार बार वहां पर क्यों जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये सब देखिए
सारे बीपीएससी के ही क्वेश्चन में लिए हैं। यहाँ पर क्षेत्रों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो जानते हैं क्षेत्रफल में क्या होता है, R1 क्या होता है, R2 होता है, यही होता है, स्क्वायर होता है। इसका दिया अनुपात आपको दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 16 बाई क्या है 9 रेशियो। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं R1 अपार R2, स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर करड़ी हट जाएगी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लगाएंगे, देखिए ऐसे 16 बाई क्या हो जाएगा 9, या अंडर में हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 4 बाई क्या होगा 3। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आयतन, आयतन में आपको बताया गया यहाँ पर क्यूब करना है, यहाँ पे आप क्यूब करेंगे, यहाँ भी क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्यूब। ये दोस्तों जब क्यूब किया क्या हो गया, ये आयतन का अनुपात हो गया। तो यहाँ पर अनुपात में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे V1 और यहाँ पर रेशियो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जानते हैं 4 चौक 16 चौका 64 होगा, 9 त्रिक क्या होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। आइए दोस्त इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा एक वृत्त की परिधि, दोस्तों ये जानते हैं एक वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है इसका टोटल, अगर यहाँ पर ये टोटल परिधि होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर जानते हैं आप लोग, यहाँ पर एक त्रिज्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सी इसका सेंटर होता है, यहाँ पर ये दोस्तों क्या ये त्रिज्या है। तो आपको नोट डाउन करिए परिधि पहले क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ये नोट डाउन कर लीजिए, जब भी परिधि पूछे, जब उसका भी पेरीमीटर पूछे तो इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर परिधि का फार्मूला होता है यहाँ पर 2 पाई r, ठीक है। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, सर्किल का जो एरिया होता है इसको नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों फार्मूले को आपको जब भी पूछे, यहाँ पर परिधि, यहाँ पर दोस्तों क्या पूछे, यहाँ पर एरिया पूछे, इस सवाल के लिए इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन की ओर। करा एक वृत्त की परिधि, परिधि आप जानते हैं, देखिए मैं डिस्कस भी करा दिया। यहाँ पर क्या 2 पाई क्या है, यहाँ पर r, ये परिधि हो गई। और दोस्तों त्रिज्या मतलब क्या है, ये त्रिज्या r जानते हैं त्रिज्या है। इसका अंतर की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है, ये दिया गया 37, ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, और जानते हैं पाई का मान क्या होता है 22/7 होगा। तो यहाँ पर 22/7 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 इंटू लिखेंगे 22/7 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या होगा 37। और दोस्तों यहाँ पर अगर r बराबर सॉल्व करेंगे, देखिए 22 दूना 44, 44 में 7 घटाएंगे क्या आएगा 37, तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7। यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला अभी आपको डिस्कस भी कराया, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22 क्या लिखेंगे 7 इंटू r का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे r स्क्वायर, r 2 बार लिख दीजिए, कट जाएगा। तो साल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए आपको 154 आ जाएगा। इतना क्या होगा, इतना होगा सेंटीमीटर वर्ग होगा ये। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर नोट डाउन करिए, जब भी पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पर सर्किल का 2 पाई r होता है, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो आपको बताना लंबाई क्या हो जाएगी। लंबाई जो पहले की लंबाई है, कह रहा 3 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, तो 6 गुना 27 गुना। तो दोस्तों आपको कंसेप्ट याद रखना होगा। जब भी दोस्त यहाँ पर देखिए, पहले मान लेते हैं यहाँ पर पहली त्रिज्या क्या थी, यहाँ पर r थी, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या r थी। अब दोस्तों इसको कह सकते हैं, यहाँ पर ये r1 का मान है, हमने मान लिया कि r1 क्या है, ये त्रिज्या r थी। अब दोस्तों देखिए कम कर दिया गया, तो हम मान लेते हैं r2। कितना कम कर दिया गया, r2 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा r/3, क्योंकि 1/3 मतलब क्या है 1/3, जो त्रिज्या कम कर दी गई। अब कह रहा आयतन समान है, तो दोस्तों आयतन देखिए, इसका आयतन आपको करना पड़ेगा, इसका आयतन आपस में बराबर करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं जब भी वायर की बात करता है तार, तो हमेशा एक बेलनाकार के रूप में रहता है। तो दोस्तों इसका आयतन, अर्थात इसका आयतन क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे V1 इक्वल टू कह रहा है यहाँ पर V2 कह रहा है, ठीक यही कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि आयतन देखिए इक्वल है, देखिए समान है। आयतन होता क्या है, आयतन देखिए अब जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानते हैं क्या होगा पाई r। r मतलब क्या, यहाँ पर लिखेंगे r1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर h1 लिखेंगे, h1 यहाँ पर ऊंचाई हो गई, या कहिए उसकी लंबाई हो गई। और दोस्तों यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे पाई क्या होगा, यहाँ लिखेंगे r2
इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा EH1 EH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए पाई पाई कट जाएगा। अब R1 का मान दिया गया कितना R, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटू क्या है EH1 को EH1 ही रहने देगा, इक्वल टू क्या R2 के स्थान में क्या लिखेंगे R2 के स्थान पे R/3 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा EH2, देखिए ये भी इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, आपको मिल गया 9EH1 इक्वल टू क्या होगा EH2, या कहिए अब देखिए यहाँ पर उसकी लंबाई या कहिए उसकी ऊंचाई अब कितनी गुना पहले से कितना हो गई। देखिए अगर हम लोगों ने अगर इसकी ऊंचाई की बात करें H1 है, ये दोस्त क्या EH2 है। अब देखिए H2 का मान क्या हो गया 9H1, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसकी जो लंबाई होगी 9 गुना हो जाएगी। दोस्तों यहाँ ऊंचाई की बात करें या दोस्त यहाँ पर ये या ऊंचाई की बात करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट वही है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको किसका निकालना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं। देखिए एक वर्ग क्या होता है, ये हमने एक बना दिया एक वर्ग। ठीक है, यहाँ पर वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात ये साइड आपस में क्या होती है बराबर होती है। और दोस्तों अगर जानते हैं वर्ग का क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यही निकालना है, क्योंकि कह रहा कि वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब कह रहा कि जो 8 सेमी त्रिज्या, ये 8 सेमी त्रिज्या वाला क्या है एक वृत्त में अंकित किया जा सके, अर्थात जो वर्ग को इसके अंदर डालिए। देखिए हमने एक वृत्त के अंदर वर्ग देखिए डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये, और दोस्तों हमने देखिए ये बना लिया कि ये हमारा क्या एक वर्ग बन गया, यहाँ पर ये वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा इसको मिलाएंगे, और दोस्तों ये मेरा क्या मिल गया, ये देखिए आपको मिल गया वर्ग। ठीक है, ये हमने वर्ग। अब दोस्तों वर्ग मतलब क्या है, अगर ये साइड ए हो और दोस्तों ये भी साइड ए होगी। अब जानते हैं ये टोटल क्या होगा, ये दोस्तों जानते हैं ये यहाँ से लेकर क्या होती है, ये इसका सेंटर होता है, ये त्रिज्या होती है। दोस्तों ये त्रिज्या देखिए वो कह रहा कि यहाँ पर जो आप लीजिए वृत्त उसकी त्रिज्या 8 है। अगर दोस्तों ये 8 होगी, अगर ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी दोस्तों 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों देखिए हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, हम जानते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और दोस्तों मुझे क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, क्योंकि जानते हैं ए स्क्वायर ही उसका क्या हो जाता है एरिया हो जाता है वर्ग का। तो दोस्तों हम जानते हैं, देखिए लगाएंगे आधार का स्क्वायर, देखिए आधार मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कर्ण, कर्ण हमारा क्या होगा ये पूरा कर्ण होगा, ए बी यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं सी, ये हमारा कर्ण होगा। कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखिए 8 8 क्या होगा 16 होगा, 16 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर जानते हैं 16 का वर्ग कर दीजिए, और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16 को मैं 16 इंटू 16 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आप जानते हैं 16/2 हो जाएगा इंटू क्या होगा 16 होगा, इससे कटाएंगे 8 आएगा। तो दोस्त ये स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर एरिया यही पूछ तो रहा है वर्ग का, तो ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा ए स्क्वायर सॉरी ए हो जाएगा ए एरिया, तो यहाँ ए एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 अट्ठे क्या होगा 128 हो जाएगा। तो उसका एरिया कितना मिल गया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये कहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण। दोस्तों अगर विकर्ण देखिए जानते ये विकर्ण होता है, ये क्या होते हैं इसके डायगोनल होते हैं। अगर दोस्तों इसका आधा किया जाए तो इसका आधा क्या हो जाएगा 24 का आधा तो क्या होगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरा विकर्ण क्या होगा जानते ये पूरा क्या होगा विकर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, लेकिन इसका आधा क्या करेंगे क्या आएगा देखिए आधा, आधा क्या हो जाएगा ये दोस्तों क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्या होगा देखिए ये 12 12 था, हमने आधा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसकी साइड ये निकाल सकते हैं, साइड कैसे निकाल सकते हैं आप जानते हैं दोस्तों, अगर ये वैल्यू आपको निकालनी है तो हम क्या करेंगे ये निकालना दोस्तों क्या होगा 12 का वर्ग क्या होगा 12 का स्क्वायर कर दी जाए और प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ये 169 अर्थात a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर 13, क्योंकि जानते हैं 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है a हो जाएगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर 13 का हो जाएगा। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है परिमाप, परिमाप वास्तव में क्या होता है 4a होता है, परिमाप क्या होता है 4a, यहाँ पर लिख लीजिएगा परिमाप आपको निकालना है, परिमाप क्या होगा 4a
तो यहाँ पर ये आपको दिया गया 4 इंटू क्या होगा 13, तो दोस्त क्या होगा यहाँ पर 52 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी कितना आसान क्वेश्चन है। ये कहा है समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये आपको एक विकर्ण दिया गया है, ये विकर्ण यहाँ पर क्या ये विकर्ण दिया गया है। जब इसके विकर्ण दिए रहे तो दोस्त इसका एरिया याद रखिएगा, एरिया रखिएगा 1/2 पहला विकर्ण 8 गुणे दूसरा विकर्ण, इसको याद रखेंगे आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है आधार व्यास, यहाँ पर क्या व्यास दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दी गई दोस्तों यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। ये क्या है यहाँ पर ठोस एक सिलेंडर, यहाँ पर बात कर रहा है सिलेंडर। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर को पिघला कर क्या बनाया गया, एक 8 प्रकार के गोले बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक सिलेंडर हमारे पास है। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये बेलन का जो आयतन है उसको मान लेते हैं V1। ये जो पहला एक इसका आयतन है दोस्त, ये क्या है, ये सिलेंडर का आयतन है। ठीक है, और जो सिलेंडर को आयतन को पिघला कर देखिए पिघलाया गया है, कह रहा 8 प्रकार के क्या बनाए गए हैं दोस्त, क्या गोला, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन। ठीक है, यहाँ पर तो हमने इसको मान लिया वो क्या V2 हो गया है। इस यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है। अब दोस्तों अब सबका मान दिया गया। अब यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर का क्या वास्तव में आयतन क्या होता है, आप जानते हैं पाई क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एच होगा। ठीक, हमने मान लिया कि यहाँ पर स्मॉल त्रिज्या है यहाँ पर। उसी प्रकार 8 इंटू क्या करेंगे, आप क्या निकालेंगे, किसका आयतन, और दोस्त गोले का आयतन। जब भी क्या है इस तरह का जब समान तुलना किया जाए हमेशा आयतन को बराबर किया जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है 4/3, दोस्त क्या होता है पाई क्या होता है यहाँ पर आर क्यूब, आप कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, अब सब देखिए आप पाई पाई कट जाएगा और देखिए त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर व्यास का आधा करेंगे, यहाँ पर क्या त्रिज्या मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका करेंगे क्या होगा 3 त्रिक 9 मिल जाएगा। और यहाँ ऊंचाई किसकी है दोस्त, यहाँ पर आपको 32 दी गई है, 32 कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 में दोस्तों यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे क्रॉस, यहाँ इंटू क्या होगा आर क्यूब आएगा। अब देखिए 32 कट गया। अब जानते हैं आर क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं अगर पावर यहाँ पर इसको हटा सकते हैं तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, आर इक्वल टू 3 आ गया। और ये तो क्या हो गया त्रिज्या आ गई किसके, गोले के। लेकिन व्यास अब निकालना है, इसको व्यास कैसे निकालते हैं, जब भी व्यास पूछे त्रिज्या का डबल कर दीजिए। व्यास पूछे त्रिज्या का डबल करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, मैं इसका दूसरा बेहतरीन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी ध्यान से देखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये गोलाकार है दोस्तों, यहाँ पर उसकी त्रिज्या बढ़ा दी गई है। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी त्रिज्या r1 इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8 है। ठीक है, यहाँ पर उसके बढ़ा दी गई तो हम उसको मान लेते हैं r2 आ गया। ठीक है, r2 कितना हो गया, ये 12 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, कहा दोनों मामलों में आयतन समान आता है, किसका दोस्तों, गोले का। तो गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है 4/3 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा 4/3 क्या होगा, पाई क्या लिखेंगे, ये होगा r1 का क्यूब। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये r2 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब। ये क्या होगा, यही पूछ रहा है V1/V2, यही आयतन पूछ रहा है। अब जानते हैं ये कांस्टेंट है, ऊपर से हट जाएगा तो मुझे क्या मिल गया r1, ये आपको मिल गया r1/r2 को लिख सकते हैं होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होल क्यूब। अब दोस्तों r1 r2 का मान दिया गया है तो लिख सकते हैं 8 बाई क्या होगा 12 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे होल क्यूब, 4 से कटा दीजिए 4 दूनी 8 4 3 12 हुआ। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 बाई क्या होगा यहाँ पर 27। अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा, इसका इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा 8 क्या रेशियो 27। ठीक है, कम समय में दोस्त इस तरह अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इस क्वेश्चन के लिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है एक दाएं गोलाकार सिलेंडर की मात्रा। आपको देखिए इस सिलेंडर का देखिए यहाँ पर क्यूब दिया गया है, देखिए क्यूब दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जब क्यूब दिया इसका मतलब आयतन की बात दी है, इसका आयतन दिया गया है।
आयतन दोस्तों क्या दिया गया है, इसका मान लेते हैं V1, और किसका दोस्तों सिलेंडर का आप लोग जानते हैं पाई क्या होगा R स्क्वायर एच, इसका दिया गया दोस्तों यहाँ पर किसका, यहाँ पर 3 4 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पर करा फिर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी जो जो त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ऊंचाई क्या है, वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई के समान है, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों आपको याद होगा ये, और वास्तव में आयतन क्या होता है, और आयतन वास्तव में क्या होता है, किसका किसका दोस्तों, यहाँ पर किसका, शंकु का, शंकु का आयतन आपको याद होगा है। तो दोस्तों क्या होता है 1/3 क्या होता है पाई क्या होता है R स्क्वायर। हमने यहाँ पर दोनों सेम क्यों रखा, क्योंकि वो कहा त्रिज्या भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर रखे थे, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 1/3, और इसके स्थान पे जो हमारा यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 4 5। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 का 3 3 5 15। आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसमें ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा, क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपका जवाब एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी वही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर है, समान आधार, त्रिज्या क्या है समान है, और उस ऊंचाई क्या है यहाँ पर समान सम के कहा बराबर है। और कहा बेलन का जो यहाँ पर सिलेंडर मतलब बेलन ही है, यहाँ पर सिलेंडर, यहाँ पर बेलन की बात एक ही कर रहा है। यहाँ पर कहा कि यहाँ पर सिलेंडर मतलब क्या है, सिलेंडर और बेलन, सिलेंडर में क्या होता है बेलन ही होता है, और सम के आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। वहां पर अब देखिए क्या होगा, देखिए आयतन का जानते हैं, इसका मान लेते हैं किसका आयतन है, ये दोस्तों मान लेते हैं कि बेलन का है, ठीक है। और दूसरा क्या है V2 है, यहाँ पर किसका है, इसका आयतन किसका, बेलन का आयतन जानते हैं क्या होता है पाई R स्क्वायर एच। और नीचे क्या होगा, ये किसका आयतन V2 क्या है, शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 क्या होता है पाई R स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो आप यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई पिछला सवाल में सेम था, इसमें भी सेव करेंगे। अगर रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं, देखिए ये सब पूरी वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करें क्या होगा, आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 3/1। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अनुपात में लिखना चाहते हैं क्या होगा 3:1 आएगा। तो इस सवाल का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर यह भी आसान क्वेश्चन है। कहा एक बेलनाकार बॉक्स में, देखिए एक बेलनाकार बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स, एक बेलनाकार बॉक्स। चलिए मैं इस तरह बना लेता हूँ, एक बेलनाकार बॉक्स है। देखिए एक बेलनाकार हमने क्या बना लिया, एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक बेलनाकार है। कहा कि यहाँ पर एक बिंदु से इसे घुमाएंगे, यहाँ पर एक किसी क्या एक ही जगह से घुमाया जाता है, आप जानते हैं एक ही जगह से घुमाएंगे। और दोस्तों ये घुमाया मान लीजिए यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक ही घुमावदार होगा, ये यहाँ पर कहीं रोटेट करेंगे एक ही है, तो ये घुमावदार होंगे। और कहा कितनी वृत्ताकार फलके जो समान है, देखिए वृत्ताकार फलक एक यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर है, एक वृत्त के आकार का बन रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहा है, एक दोस्त यहाँ पर यहाँ बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी मिल जाएगा। एक क्या होगा, एक घुमावदार होगा, और क्या होगा एक दो वृत्ताकार जो होंगे फलके जो होंगी समान होंगी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे, देखिए कह रहा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्या है सेमी ऊंचाई, यहाँ पर सॉरी त्रिज्या की बात कर रहा है, ठीक है, त्रिज्या हो गई और ये ऊंचाई है। क्या कह रहा है एक शंक्वाकार की बोतल, शंक्वाकार बोतलों की संख्या निकालनी है। और कह रहा है कि तरल खाली के लिए कितने आवश्यक है, और त्रिज्या क्या दिएगा 6 सेंटीमीटर। ये किसकी की बात कर रहा है, एक बेलन की। अर्थात जब भी इस तरह का सवाल आए, आपको यहाँ पे एक शंक्वाकार नजर आ रहा होगा, शंकु और बेलन दोनों को आयतन को आपस में बराबर करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हम पहले किसका निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे V1। कह रहा कितनी बोतलें, मान लेते हैं n बोतलें हैं, तो n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, n का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये आयतन किसके बराबर होगा, कह रहा कि किसके आयतन, बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो इसको मान लेते हैं V2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला जानते हैं क्या होता है, इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है इसका। यहाँ पर ये n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 का स्क्वायर अपान क्या, सॉरी V2 अपान क्या होगा V1 होगा। सबका मान जानते हैं। V2 वास्तव में क्या है, V2 क्या है बेलनाकार, बेलन क्या है बेलनाकार, इसका आयतन बेलन का आयतन जानते हैं क्या होता है दोस्तों, क्या होता है पाई क्या होता है R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको दी गई है, तो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ 6 का स्क्वायर इंटू क्या H का मान दिया है 10। और यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 मतलब क्या है
किसका? शंक्वाकार। शंक्वाकार का जानते हैं 1/3 क्या होता है? पाई, यहाँ पर क्या होता है? आर स्क्वायर। आर मतलब क्या है यहाँ पर? पाई आर त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या होगा? एच मतलब क्या आ गया यहाँ पर? 3 दशमलव क्या मिल जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 6। अब इसको सॉल्व कर देखिए, पाई पाई कट गया, हमारे पास दशमलव, इसको उठा के यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये 36 36 कट गया, हमारे पास कितना हो गया? ये 4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 25, और दो जानते हैं 3 ऊपर जाएगा, तो दोस्तों यहाँ कितनी की आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर क्या 3 ऊपर जाएगा, क्या होगा? 75। दोस्तों यहाँ पर बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्त एक दो बार समझिएगा ये, तो आपको बहुत मजा आएगा इस तरह का सवालों में करने में। दोस्त यहाँ पर अब तो मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? आपको अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।